नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हम अपने वादे के अनुसार हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश भुबना। गिरीश, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र। आज म्यूनिख में गिरीश जो कुछ हुआ है, आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता ने जो कमाल किया है, कमाल सचमुच बेमिसाल, बहुत ही बढ़िया। एक समय भारतीय हॉकी टीम से हमें निराशा मिल रही थी, तो उसी वक्त ये न्यूज़ आई जब आईएसएसएफ वर्ल्ड कप म्यूनिख में जब हमने आज आखिरी दिन एक गोल्ड मेडल के साथ समापन किया। अब हमारे 4 मेडल हो गए, जिसमें 2 स्वर्ण। कल एक हमने स्वर्ण जीता था, सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, और उसके अलावा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रोन में स्विफ्ट कौर ने जीता था, और 10 मीटर एयर राइफल में इलावेरिन वलारिने ने। तो हम तीसरे पायदान पर रहे इस इवेंट में। जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। म्यूनिख में आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में चीन की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। लंदन में फिडे विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप में MGD1 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी। प्रणति नायक ने दक्षिण कोरिया में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो शुरुआत आज शूटिंग से ही, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है कि म्यूनिख में आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता की भारतीय जोड़ी ने आज आईएसएसएफ विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। आर्या और अर्जुन ने चीन के जिफेई वांग और लियाओ शेंग को 17-7 से हराकर पहला स्थान हासिल किया। यह मौजूदा विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण और कुल चौथा पदक है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन में 635.2 का स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक दौर में प्रवेश किया। व्यक्तिगत तौर पर आर्या ने 317.5 का स्कोर किया, जबकि बबूता ने क्वालिफिकेशन में 317.7 का स्कोर किया। आर्या इस साल की शुरुआत में पेरू के लीमा में विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत चुकी हैं। इस स्पर्धा में अन्य भारतीय जोड़ी इलावेनिल वलारिवन और अंकुश जाधव 631.8 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में 6ठे स्थान पर रहे। ये मौजूदा विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण और कुल चौथा पदक है। सुरुचि सिंह ने शुक्रवार को स्वर्ण पदक जीता था, जैसा कि गिरीश ने बताया। खास बात यह रही कि चीन की जोड़ी को भारतीय जोड़ी ने पछाड़ा, और वो भी एक तरफा अंदाज में। और उस जोड़ी की अगर बात करें तो उसमें लियाओ शेंग जो हैं वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल जीता है। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं सेंग लियाओ की जी। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में ना केवल राइफल मिक्स्ड इवेंट में बल्कि 10 मीटर एयर राइफल में भी उनका गोल्ड था वहां पर। और 2023 में बाकू में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में भी वहां पर उन्होंने गोल्ड जीता। तो आप ये देखिए, एशियन गेम्स में भी उन्होंने 2022 में जीता है गोल्ड। तो उनके पास एक डेकोरेटेड ये एथलीट है, और वहां पर हमारे एथलीट आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता ने जब हराया इनको, और वो भी एक तरफा मुकाबला 17-7 का जी। क्वालिफाइंग इन्होंने किया और उस क्वालिफाइंग में दूसरे स्थान पे थे, और उसके बाद इनको मात देना और अंतिम दिन एक गोल्ड मेडल, एक सोने का तमगा भारत के नाम करवाना और वहाँ पर राष्ट्रगान की धुन बजाना, बहुत ही बड़ी बात। और इससे ये भी होता है कि इस टूर्नामेंट से जो साल के अंत में जो इवेंट होंगे वो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं दोहा में। जी, और ये उसी सिलसिले का एक परिणाम है ना, जो कि शूटिंग में हम काफी मजबूत माने जाते हैं। हमारे शूटर्स इतने सटीक निशाने साधते हैं कि बहुत सारे मेडल हमारे न सिर्फ एशियन गेम्स में बल्कि ओलंपिक में भी हमें बहुत उम्मीद रहती है इस गेम। बिल्कुल, अब कॉमनवेल्थ गेम्स है जहां पर शूटिंग इसका भाग नहीं था, तो अलग से इस इवेंट को कराया गया। तो एक लंबी पौध है शूटर्स हमारे, और 2004 से आप देखें राजवर्धन सिंह राठौड़ से जब शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर अभिनव बिंद्रा, और फिर तमाम खिलाड़ी, गगन नारंग और फिर मनु भाकर, बहुत सारे शूटर हमारे साथ आए, उभरते गए। उसके बाद फिर खेलो इंडिया ने भी हमें एक बहुत बड़ा, जो आप ग्रास रूट की बात करें तो काफ़ी शूटर्स आए हैं। और आप अगर दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग सेंटर में जाएं या फिर अन्य जो शूटिंग सेंटर में जाएं, फिर आर्मी का भी जो हमारे शूटर्स शूटिंग खेल में योगदान रहा है, तो वो काफ़ी
कमेंट, मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी उनको कमेंट दिया जाना चाहिए। काफ़ी बहुत बड़ा जो एक गोल्ड मेडल जो हमें आता है ओलंपिक में और अलग खेल स्थान में, तो इसका जितनी तारीफ की जाए धर्मेंद्र उतनी कम है। लंदन में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और प्रणव के शानदार प्रदर्शन की मदद से टीम MGD1 फिडे विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बन गई। छठी वरीयता प्राप्त टीम MGD1 ने 3 दिन में 12 राउंड में 10 जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए शतरंज की बिसात पर कल रात एक और गर्व और खुशी का लम्हा आया जब टीम MGD1 ने फिडे विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय टीम ने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। अंतिम दिन टीम हेक्सामाइंड के खिलाफ कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां अर्जुन एरिगैसी और प्रणव की निर्णायक जीतों ने टीम को खिताबी सफलता दिलाई। अर्जुन ने अपने खेल के बारे में कहा, I definitely had a very tough day yesterday, but I must thank all my teammates. Like in a team event, when you lose a game, it can be very costly, and I lost like 4 games and 3 on the same day. But someone always made sure that the team doesn't go down. As for today, it was a good day for me as well as for the team. प्रतियोगिता की बेहद मजबूत तरीके से शुरुआत करने वाली MGD1 टीम ने दूसरे दिन टीम फ्रीडम के खिलाफ ड्रॉ खेला। फिर टीम हेक्सामाइंड से मिली हार के चलते उसकी राह मुश्किल हो गई। खिताब की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को तीसरे दिन 4 राउंड जीतने की जरूरत थी और टीम ने कमाल कर दिखाया। टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी P हरिकृष्णा की बातों से इस ऐतिहासिक जीत की खुशी महसूस की जा सकती है। Firstly, I'm super happy to have an amazing team. All the members, we have very nice bonding. टीम में अर्जुन हरिकृष्णा के साथ साथ लियोन मेंडोका, डेविड एंटोन गुइजारो, सोला किडो स्टोवरोला, प्रणव अर्थव ताइडे और कप्तान श्रीनाथ नारायणन जैसे दिग्गज शामिल थे। टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन ने कहा कि ये जीत बेहद खास है। उन्होंने पूरी टीम की तारीफ की। Arjun is, he's been there with the MGD1 team from the beginning, and he's such a powerful member of the team. Sometimes when I have Arjun, I feel like we have Bumrah in the team. He comes and he beats some of the best players in the world, and when he's at his best, he's just unbeatable. And Hari has also been a really good friend. He's been there with many teams. He was there with MGD1 in the first edition of the tournament. Again, an invaluable member. टीम MGD1 ने टूर्नामेंट में कुल 21 अंक अर्जित किए, जो टीम हेक्सामाइंड के 20 अंक से एक अधिक रहा। विश्वनाथन आनंद की टीम फ्रीडम 17 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो गिरीश, ये शतरंज के लिए तो स्वर्णिम दौर है, क्योंकि ओलंपियाड हमने जीता, उसके बाद गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने, और अब एक ये बाकी रह गया था कि विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप में कोई खिताब भारत के किसी टीम के नाम आया, और वो भी पूरा हो चुका है। मैं अर्जुन एरिगैसी को सुन रहा था, तो कम से कम अब जो नॉर्वे में उन्होंने जो खिताब वहाँ पर हारा मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध, तो उसके बाद ये जीत कुछ लम्हे के लिए वो जो हार है उसको भुलाएगी, और खास करके और बाकी जो आप देखें चेस प्लेयर है उनको कितना बड़ा एक मंच मिल रहा है धर्मेंद्र। वो टॉप लेवल चेस प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में उनको भी एक मतलब चांस मिलेगा आगे बढ़ने का। वहाँ विश्वनाथन आनंद भी मौजूद थे, और टॉप 10 चेस चैंपियंस में अभी भारत के 4 हैं, जिसमें डी गुकेश है, अर्जुन एरिगैसी है, प्रज्ञानंदा है, और उसके बाद अरविंद चिदम्बरम भी आ गए हैं। तो इस लिहाज से भारत जो है एक बड़े चेस प्लेयर हमें दे रहा है। जी। भारत की प्रणति नायक ने आज दक्षिण कोरिया के जेचेन में 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया। आकर्षिता से सुनते हैं ये रिपोर्ट। 30 साल की जिम्नास्ट प्रणति ने कुल 13.466 अंक हासिल कर पोडियम पर तीसरे स्थान के लिए जगह बनाई। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी प्रणति ने पहले प्रयास में 13.666 का स्कोर किया, लेकिन दूसरे प्रयास में 12.866 का स्कोर मिलने से वे लीडर बोर्ड में नीचे खिसक गई। प्रणति ने क्वालिफिकेशन राउंड में 13.083 स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। ये एशियाई चैंपियनशिप में प्रणति नायक का तीसरा
कांस्य पदक है। इससे पहले वे उलान बातार में 2019 और दोहा में 2022 में भी महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में पोडियम पर रही थी। इस जीत के साथ प्रणति अब एशियाई चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। उन्होंने ओलंपियन दीपा कर्माकर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने हिरोशिमा 2015 में कांस्य और ताशकंद 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। इस साल की शुरुआत में भी प्रणति ने अंटालिया में हुए FIG वर्ल्ड कप में वॉल्ट इवेंट में कांस्य पदक जीता था। फाइनल में पहुंची दूसरी भारतीय जिम्नास्ट सामंता पदक से थोड़ी दूर रह गई। उन्होंने 13.016 स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जिम्नास्टिक में वैसे हम बात करें तो बहुत ज्यादा हमारा नाम दुनिया भर में है नहीं, लेकिन दीपा कर्माकर के बाद ये एक नाम जो लगातार पदक दे रहा है। बिल्कुल, प्रणति नायक आप देखें तो साल दर साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि रिपोर्ट में आपने ही बताया कि 2019 में उलानबार और 2022 दोहा में, उस पर इस साल। तो अब दीपा कर्माकर से वो एक सीख ले, एक इंस्पायर्ड हो और गोल्ड की तरफ करे, ब्रॉन्ज और सिल्वर की तरफ ना जाके अब एक हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में वो गोल्ड भी जिताए, जिससे हमें और मेडल मिले। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच के आज चौथे दिन उसने 5 विकेट से जीत हासिल की। सुनते हैं ये रिपोर्ट। पहले अनुभवी कैगिसो रबाडा के कुल 9 विकेट लेने की शानदार गेंदबाजी और फिर एडेन मार्करम की 136 रन की शानदार पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। इस जीत से न सिर्फ उसने पहली बार WTC खिताब पर कब्जा किया, बल्कि किसी ICC ट्रॉफी को जीतने के 27 साल के अपने सूखे को समाप्त किया। बेहद कांटे के इस फाइनल में कभी पलड़ा इस तरफ तो कभी उस तरफ झुकता रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बावजूद खिताब का बचाव नहीं कर सकी। पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी में 282 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 212 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 207 रन पर समाप्त हुई। जवाब में 70 के स्कोर पर 2 विकेट खो चुकी प्रोटियाज टीम के लिए एडेन मार्करम ने टोम्बा बाउमा के साथ शतकीय साझेदारी निभाई और जीत की नींव रखी। बाउमा 66 रन बनाकर आउट हुए। जब दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत से सिर्फ 6 रन दूर थी तो मार्करम ने अपना विकेट गंवाया। डेविड बेडिंघम और काइल वेरेन ने आखिरकार टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की टीम WTC की विजेता बनने वाली तीसरी टीम है। इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। गिरीश, WTC का यह तीसरा एडिशन था और इससे ज्यादा रोमांचक फाइनल आज तक हुआ नहीं। जो लोग पहले दिन से मैच देख रहे होंगे और स्कोर फॉलो कर रहे होंगे, उनको लगा होगा तीसरे दिन ही मुकाबला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तीसरे दिन पिच खुल गई और वहां पर मिचेल स्टार्क ने अर्धशतक लगा दिया, अविजित रहे वो, तब उसके बाद चौथी इनिंग के जो हीरो है मार्करम, उस पर भरोसा जताया बबूमा में और खुद एक छोर पर वो टिके रहे। 70 रन पर 2 विकेट गिर गए थे साउथ अफ्रीका के, और उसके बाद 213 पे 2 पर खत्म किया था तीसरा दिन, और आज 69 रन चाहिए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला टाइट रखा, लेकिन एक 27 साल के बाद जो 1998 में ICC नॉकआउट जीता था, उसके बाद कोई बड़ी ट्रॉफी है मेंस टीम ने जो है वो जीती है। आप देखें कि 1992 से लेकर ODI वर्ल्ड कप की बात करें और पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब भारत ने एक जीता जिताया मुकाबला उनसे छीन लिया था, तो चोकर्स के जो टैग है वो आज खत्म हो गया। धर्मेंद्र। और अब बात हॉकी की। बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को 2-3 से शिकस्त मिली। टीम ने अभिषेक के 2 गोल की मदद से 35वें मिनट तक 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन आखिरी क्षणों में गोल गंवाने के कारण उसे हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम पहले टूर्नामेंट में नीदरलैंड और अर्जेंटीना से 2-2 मुकाबले हार चुकी। उधर लंदन में भारतीय महिला हॉकी टीम को आज FIH प्रो लीग के मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3-2 से हराया। एक समय टीम 3-0 से पिछड़ रही थी और उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की और 2 गोल किए गए। बेल्जियम में भारत की अवनी प्रशांत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे दौर में 3 अंडर 69 का कार्ड खेलकर लेडीज यूरोपीय टूर के हुलेन कोर्ट महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे स्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। गिरीश, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।